जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लंबा है सत्संग, लेकिन ये मानिए एक एक शब्द आपके लिए बोला गया है। आप किस्मत वाले हैं कि आप ये सत्संग सुन पा रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी जितनी देर का सुन सकें, टुकड़ों में भी आप सुन सकते हैं। आपके पास 5 मिनट हैं, पहले 5 मिनट का सुन लें, फिर 10 मिनट का। लेकिन ये पूरा सत्संग जब आप सुन लेंगे, यकीन माने आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के आगे चल रही है। क्योंकि आज गुरुजी ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, बल्कि आपकी हर अरदास पूरी होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपका कल्याण होना निश्चित है। ये सत्संग आपको गुरुजी इसलिए सुनवा रहे हैं क्योंकि गुरुजी ने आपको बहुत बड़ा एक गिफ्ट देना है। वो गिफ्ट कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है। और आप बड़े टाइम से एक चीज़ को लेके बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, ये गुरुजी को भी पता है। और आपको गुरुजी पे पूरा विश्वास है, ये भी गुरुजी को पता है। और आज आपको एक हिंट मिलेगा गुरुजी की तरफ से कि आपका वो काम हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे ये सत्संग सुनने के बाद। आप सत्संग को लास्ट तक सुने, आपको बहुत सारे सवालों के तो जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि इतनी देर गुरुजी ने आपको अपने साथ जो आज ये सत्संग सुनाते वक्त जोड़ा है, तो क्यों जोड़ा है। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर। गुरुजी की कृपा से गुरुजी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। दूसरा चैनल मेरा है गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर। तीसरा चैनल है गुरुजी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। और चौथा मेरा चैनल है गुरुजी के वचन। लेकिन कुछ लोग मेरी आवाज़ और मेरा फ़ोन नंबर यूज़ करके पूरा का पूरा जो मैं सत्संग बनाती हूँ वो अपने चैनल पे डाल रहे हैं। मैं आपको वो दिखाती हूँ। आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करना है तो करें, लेकिन ये सोचकर ना करें कि वो दीपा आंटी का चैनल है। गुरु जी का चैनल है, उससे आप उसको कर सकते हैं सब्सक्राइब, सुन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अवगत कराऊं इस बात से कि वो चैनल मेरा नहीं है, मैं आप जो स्क्रीन पर चल रहा है। और आपको उसको अनसब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड से गुरुजी हमें बचाते रहें। लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। जिस तरह हम मेहनत करते हैं, इस तरह लोगों को मेहनत करनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है इस चैनल को दिखाने का। ऐसे और भी बहुत चैनल होंगे, लेकिन ये आज एक संगत ने मुझे भेजा, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने ये भेजा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ। लेकिन सत्संग सिर्फ सुनना ही नहीं है। जितनी देर सत्संग सुन रहे हैं उतनी देर गुरुजी आपको कल्याण करना चाहते हैं। और साथ साथ गुरुजी चाहते हैं कि आप ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज सत्संग को शेयर करें। आप देखेंगे शेयर करने से जो आपको ब्लेसिंग मिलनी है वो कैसे डबल हो जाएगी। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और सत्संग शेयर करने वाले सभी अंकल आंटी का कोटि कोटि प्रणाम और आभार। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग में कहना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं अपने पहली यात्रा का, जो गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया 2 जून को मैं पहली बार गया था, उसका थोड़ा वृत्तांत और कुछ सत्संग और कुछ मुझे माफ़ करिएगा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, उनसे कुछ बातें हैं और कुछ सवालों के जवाब हैं जो मैं आज आप सभी के साथ, सभी संगत परिवार के साथ और शेयर करने वाले अंकल आंटी जी के साथ मैं हाथ रखना चाहूँगा। कोई भी गलती हुई हो क्षमा करिएगा। मैं अपनी पहले सत्संग कहना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माता जी की तबीयत अभी परसों बहुत ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी। हालांकि वो कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं, उनके पेट में कभी कभार दर्द होता है। परसों रात में मेरी माता जी को खून की उल्टी हुई 15 बार। संगत जी, 15 बार उनको उल्टी हुई। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं दिन भर थका रहता हूँ। लोग मेरे घर में
भाई बहन सब लोग जगह थे और उन्होंने माता जी की केयर की। सुबह मैं उठा तो घर का माहौल कुछ अलग लग रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मम्मी को रात में उल्टी हुई है और मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ अपने रिश्तों को लेके, अपने सभी को लेके। तो मैं थोड़ा सा मतलब अंदर से थोड़ा सा हिल जाता हूँ। तो मैंने फिर भी अंदर से मजबूती रखते हुए गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी का मेरी शुरुआत ही गुरुजी का नाम लेकर होती है। सत्संग सुनते हुए मैं सोता हूँ और सत्संग कहते हुए मैं जगता हूँ, सुनते हुए मैं जगता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। सत्संग चलता रहता है हेडफोन लगा के। और मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानता हूँ। संगत जी, तो उस वक्त मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मम्मी को दिया और चाय प्रसाद, जो कि लोग मना कर रहे थे कि मम्मी को मत दीजिए और मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके और मंत्र जाप करके यही बोल के जवाब चाय प्रसाद मम्मी को दिया कि आप लोग मना मत करिए। ज़बरदस्ती मैंने मम्मी को पिलाया और मैंने कहा आप लोग मना मत करिए, जो होगा देखा जाएगा, जय गुरुजी। तो मुझे इतना विश्वास संकट के समय में एकदम बिल्कुल गुरुजी पे हो जाता है। और संगत जी, पिताजी को भी ब्लेसिंग्स मेरे पिताजी की हेल्थ को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजी की। उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार उन संगत भाई बहनों का, उन संगत अंकल आंटियों का, जिनके माध्यम से मैंने बहुत सारे उपाय किए। काढ़ा प्रसाद का, नींबू का उपाय, नज़र उतारने का उपाय। धन्यवाद उन सभी लोगों को। और ये बताने के लिए भी बहुत बड़ा काम आप सभी लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जैसी नई संगत को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। संगत जी, अब यात्रा वृत्तांत मैं सुनाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार गया था बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर जब मैं जा रहा था पहली बार, तो मुझे 2 जून को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और उस दिन मेरे छोटे वाले भाई साहब का बर्थडे भी था। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, कहाँ है मंदिर और कैसे मुझे जाना है, ऑटो कहाँ मिलेगी, गाड़ी कहाँ मिलेगी। तो मैं गया, मैं चल दिया बस गुरुजी का नाम लेके। तो दिल्ली में एक बड़ा मंदिर और है, उसको बड़े मंदिर चौराहा है, कोई चौराहा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मेट्रो से उतरते ही एक चौराहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे बड़ा मंदिर है, मैंने कहा ये बड़ा मंदिर नहीं, सत्संग वाले शुक्राना गुरुजी का मंदिर। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे कुछ लोग जान रहे थे, कुछ लोग नहीं जान रहे थे, मैं कन्फ्यूज़न में था। एक संगत भाई, पहली बार जब मैं गुरुजी से मतलब थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा, जब मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं गुरुजी को और जानूं और संगतों से मिलूं, कहाँ से नंबर मिलेगा, किससे बात करूं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ गुरुजी को जानता हूं। और कैसे मैं उनके संगतों से मिलूं, कैसे अंकल आंटी से मिलूं, कहाँ से नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो यूट्यूब पे मैं सर्च करता था। तो यूट्यूब पे सबसे पहला जो मुझे नंबर मिला वो सागर अंकल जी का मिला था। उनका सत्संग मैंने पहली बार सुना था, सागर अंकल जी का मिला था। तो मैंने सागर अंकल जी का नंबर यूट्यूब से निकाला, मैंने उनको कॉल की और यकीन मानिए संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि नंबर पे कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। बस मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान का नंबर मिल गया हो। तो मैंने सागर अंकल से बात की, तो शायद सागर अंकल ने बात भी की मुझसे, और सागर अंकल उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ, तो बोले कि बताइए क्या बात है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था उनसे, कोई क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सागर अंकल जी ने बोला कि आप घबराइए मत, आप अपना जो भी कुछ कहना है आप सत्संग में शेयर कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे लोगों का नंबर मिला। तो उसी में से एक संगत का नंबर मिला था जो लंगर प्रसाद लगवाने की बात करते थे। तो पहला तो फिर मैंने सागर अंकल जी को कॉल किया। जब मैं बड़े मंदिर के चौराहे पहुंचा, एक बड़ा मंदिर था, तो मैंने कहा नहीं, ये बड़ा मंदिर नहीं है। बड़ा मंदिर में गुरुजी का बड़ा सा गुंबद बना हुआ है मंदिर के ऊपर, वो तो बड़ा मंदिर था ही नहीं। यहाँ पे मुझे जाना था, मुझे तो गुरुजी के दरबार पे जाना था, गुरुजी के ब्लेसिंग लेने के लिए, मुझे गुरुजी की। तो मैं ऑटो करके किसी तरह पहुंचा वहाँ पे। फिर जैसे ही मैंने गुंबद देखा, मैं पहली बार गया, तो
अरे मुझे नहीं मालूम था टाइमिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं बस ये मालूम था कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि 5 मिनट में और ये मंदिर बंद हो जाएगा। रात के 8 बजने में 5 मिनट कम थे। मैंने कहा कि क्या गुरुजी, एक तो इतनी मुश्किल से आप बुलाए। मैंने कहा चलिए, फिर भी मैं निश्चिंत था, बुलाना आपको, दर्शन देना आपको है, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो प्यासा हूँ, कुआँ आप है। तो मैं जैसे ही उतरा, एक ऑटो वाला मेरा जो था वहाँ पे उतारा। फिर जैसे ही मैं उतरा, पता नहीं कि अंकल जी कहाँ से आ गए, जल्दी बैठो, दूसरे ऑटो वाले अंकल जी आ गए, जल्दी बैठो मंदिर बंद हो जाएगा। कहाँ से वो आ गए मुझे नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कि कितना लोग हैं, आप कह रहे छोड़ो आप बैठो, बस गाड़ी में बैठो। तुरंत बैठे। हम थे, मेरे सिस्टर इन लॉ थी, और मेरे उसकी सिस्टर इन लॉ की एक फ्रेंड थी, हम लोग तीनों लोग गए थे। तो भैया कहाँ आप ले चल लो, मैंने कहा चलो गुरुजी का दरबार है, देखते हैं शंकर जी का, वो भी शंकर जी को मानती है, मैं भी मानता हूँ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो तुरंत तुरंत अपना शूज़ वगैरह सबमिट किया। तो पहला दर्शन वहाँ पे हुआ कि दो वहाँ पे जो बैल थे आपस में एक दूसरे को चाट कर प्यार कर रहे थे। वो दर्शन गजब का था। मतलब मैंने कहा वाकई गुरु जी का दरबार है, पहली बार। ये तो नंदी महाराज, नंदी महाराज बैठे हैं बिल्कुल, और आपस में दूसरे को चाट चाट के प्यार कर रहे हैं, ऐसा दृश्य कि मैं धन्य हो गया। उसके बाद से मैंने जूता निकाला अपना, मतलब शूज़ वहाँ पे दिया। अब फिर तुरंत ये रास्ता कहाँ है, ऐसे जाइए। तो मैं अंदर गया, चेकिंग वगैरह जो भी थी। संगत जी, जैसे ही मैंने मंदिर में गुंबद देखा, गुंबद में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का चेहरा दिखा, नीम करौली बाबा का चेहरा दिखा, देवराहा बाबा का चेहरा दिखा। बड़ा सा, जितना बड़ा गुंबद उतना बड़ा, जैसे लगा फ्लैश चल रहा है, स्क्रीन चल रही है मेरे सामने। मेरी कल्पना थी, या फिर मेरे मन में जो भाव थे, वो मुझे उस शिवलिंग पे, जो गुंबद है शिवलिंग बना हुआ है बाबा गुरु जी के, पिताजी के दरबार पे। मैं गुरु जी को गुरु पा बोलता हूँ, मैं पिताजी मानता हूँ, पिताजी के मंदिर पे जो बना हुआ था। उसके बाद से एक बंदर दिखा। तो मैंने कहा इतनी रात में बंदर। फिर मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो नीम करोली बाबा है, इतनी रात में बंदर। फिर वो बंदर मैं दोबारा देखा, फिर वो चला गया। तो मैं सोच के गया था वहाँ पे कि मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, मैं ये मांगूँगा, वो मांगूँगा, मैं आया हूँ, पता नहीं कब आने का मौका मिले नहीं मिले, बहुत सारी बातों में। लेकिन संगत जी यकीन मानिए, वहाँ पर जाते ही मैं म्यूट था। इतना म्यूट था कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं आ रहे थे। जैसे मैं कुछ बोलने वाला, मन की बात कर रहा हूँ, मन में कुछ बोलने वाला हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि बस चुपचाप घूमो, देखो, हर चीज़ का दर्शन करो। ऐसा, मतलब मेरे अंदर कोई चुप करा रहा था, चुप शांत, जैसे मैं बोलने चाहूँ मन में, शांत चुप। तो इस तरह की फीलिंग्स मेरे साथ आ रही थी। तो फिर मैं गया वहाँ पे जाने के बाद मैं दर्शन किया भोले बाबा को। तो भोले बाबा की मूर्ति मैंने सत्संग में सुना था कि वो मूर्ति आपके, वो मुस्कुराती भी हैं, वो मूर्ति भोले बाबा की। और मैंने कहा कि ठीक है, भोले बाबा की मूर्ति मैंने देखी तो भोले बाबा बहुत सीरियस बैठे थे। अब चूंकि मैं बाबा को अपना पिता मानता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। और इसमें मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। उसने ही मुझे भोले बाबा का साक्षात्कार करवाया, उसने ही मुझे भोले बाबा के शरण में भेजा। तो मैं बहुत ज़्यादा भोले बाबा को देख के, हम कहे बाबा आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप इस तरह मुझे घूर रहे हैं, जैसे पिता पुत्र का होता है ना। तो मैंने कहा ठीक है जाइए, ना मुस्कुराइए, एक तो आप कुछ, मेरे मन में कुछ आ भी नहीं रहा, ऊपर से आप मुस्कुरा भी नहीं रहे। मेरी बोल के मैं आगे बढ़ा। फिर जैसे ही मैं मंदिर में गया, संगत जी, मेरे उभार, मेरे जो विकार, मेरे दुख, जो मेरे अंदर एक दबी हुई चीज़ थी, मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे रोक दिया जा रहा था। कोई ऐसी एंटिटी थी वहाँ पे
एक ऐसी एंटिटी थी वहाँ पे जो मुझे बोलने से रोक रही थी, लेकिन मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को वो आँख से आंसू के रूप में निकल आए। मैं नहीं रोक पाया, मैं रोक नहीं पाया। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे गुरुजी के दरबार में। मैंने संगत जी से, जो सेवादार संगत होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो लोग वहाँ क्यों बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। नहीं तो किसी ने जवाब दिया कि अब वो लोग वीआईपी हैं, मंदिर में लोग खर्चा देते हैं, मंदिर का लोग बड़ा फंड उठाते हैं, इसलिए उनको बैठने की अनुमति है। तो मुझे ये थोड़ा सा नहीं, बहुत अजीब लगा। मैंने कहा गुरुजी के दरबार में जो स्वयं भोले शंकर हैं, ये सबको देने वाले, इनको देने वाला कौन? तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई गलत बात नहीं, दिमाग में नहीं, शांत। बस पहला विचार वही आया कि ये लोग गलत है, मतलब ये लोग ऐसे कैसे, मतलब गुरुजी सबको देने वाले हैं, ये लोग गुरुजी को दरबार में दे रहे हैं, तो ये लोग वहाँ बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकता। एक पहली बार मैं आया हूँ, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ, निहारना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं लिखा था तो नहीं हो पाया। तो भरा मैंने भाई अब क्या मैं बहस करूं किसी से। फिर मैं चलता गया। फिर मैं लंगर प्रसाद लिया, मुझे मिला, खाया तो वहाँ पर रोया। अच्छा, वहाँ पे लंगर प्रसाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी के दरबार में जहाँ पे उनका वो सब कुछ रखा हुआ है। अब मैंने सोचा मैं लंगर प्रसाद में खा रहा हूँ, यहाँ पे खाते खाते मैं अपनी भावनाओं को बोलूँगा, मैं अपनी बातों को बोलूँगा, मैं अपने जो भी मैं पूजा पाठ में बोलता हूँ वो सारी बातें बोलूँगा। वहाँ भी नहीं बोल पा रहा था। अब वहाँ पे बस मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अब सामने उनकी फ़ोटो रखी है, उनकी पिक्स है, मैं उन पिक्स को देखता जा रहा हूँ। हम क्या गुरुजी आप हैं, आप ही हैं? मतलब मैं कल्पना कर रहा था मैं यहाँ पर कैसे, मैंने तो फेसबुक पे देखा था, यूट्यूब पे सुना था, मैं यहाँ पे कैसे, गुरुजी आप मेरे सामने हैं। और फिर मतलब आंसू भी आ रहे थे, एक खुशी भी थी, दर्द भी था, कष्ट भी था। अब आपके दरबार में आए तो सब सही हो जाएगा। लंगर प्रसाद लिया, खाया, फिर वहाँ से उठा, जल प्रसाद लिया तो अब वहाँ पे स्वरूप की मुझे बहुत जो है लालच थी। स्वरूप, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, ना संगत, ना कौन कहाँ है। मैं आज भी किसी संगत से नहीं मिला हूँ। आज भी मैं अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, गोरखपुर में मैं रहता हूँ, तो गोरखपुर में मुझे किसी संगत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कौन है, कहाँ है। मैं खुद मिलना चाहता हूँ। इवन गोरखपुर में मैंने 2 गाड़ियाँ गुरुजी लिखी हुई देखी। एक गाड़ी को तो मैंने रोक लिया कि मतलब हस्बैंड वाइफ थे वो लोग, कि भाई बहन थे, मुझे नहीं मालूम, बट ये था कि अब मैंने गाड़ी को रोक लिया। वो लोग हड़बड़ा के, भाई कौन रोक रहा है? मैंने आगे से आके हाथ दिया, वो लोग किनारे किए, बताइए। मैंने कहा कि आप लोग गुरुजी के संगत हैं। मतलब मुझे इतनी क्यूरोसिटी गुरुजी के संगत से मिलने की आज भी रहती है। ऐसा लगता है कि गुरुजी के संगत से मिलने के बाद शायद गुरुजी मुझे मिल गए। मतलब ये मेरे मन का फितूर है या जो भी है, सॉरी अगर कुछ भी गया। वो लोग किनारे किए, बताइए। मैंने कहा कि आप लोग गुरुजी के संगत हैं। मतलब मुझे इतनी क्यूरोसिटी गुरुजी के संगत से मिलने की आज भी रहती है। ऐसा लगता है कि गुरुजी के संगत से मिलने के बाद शायद गुरुजी मुझे मिल गए। मतलब ये मेरे मन का फितूर है या जो भी है, सॉरी अगर कुछ भी गलती हुई हो। तो फिर मैं जल प्रसाद लिया वहाँ पे। मैंने, एक आंटी जी थी, मैंने कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए। बोले कि स्वरूप ऐसे नहीं मिलता है। फिर मुझे दुख हुआ, दूसरा बार दुख हुआ। एक तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि जो लोग मंदिर को दान देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट में देते हैं, वो लोग वहाँ बैठ सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला सबको नहीं मिलता है। फिर मुझे बुरा नहीं लगा, मैं हर्ट हुआ। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के, हमने कहा कि सब, मैं तो कुछ नहीं, बस सोच रहा था गुरुजी ही बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं देना होगा। फिर अचानक से आंटी जी बोलती है आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा आंटी जी मैं पहली बार आया हूँ और मेरे घर में मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला ठीक है स्वरूप लेकर आइए। फिर मुझे गुरुजी का येलो वाला स्वरूप मिला, जो सोफे पे बैठे हुए हैं पैर पे पैर चढ़ाकर, वो पहला स्वरूप मिला। स्वरूप ले आया, मुझे जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद लेकर आया। और मेरे ख्याल से पहली बार में मुझे 2 बॉटल्स मिली थी जल प्रसाद में। हाँ, 2 बॉटल्स मुझे मिली थी। तो मुझे लगा पी लेना चाहिए पानी वहाँ पे, मतलब क्योंकि ये लंगर कर चुका था, तो लंगर के बाद जल भी लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पीना नहीं, इसको रखना। हो सकता है मुझे नहीं मालूम कि जल प्रसाद ये होता है। मैंने कहा कि नहीं, इसको ले चलेंगे, घर पे ले चलेंगे। ये सब बातें मेरे मन में खुद आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद से मैं गया, आगे बढ़ा, जो वो
फिर मैंने कहा कि गुरुजी के चाय प्रसाद के बारे में बहुत सुना है। तो मैंने कहा कि चलो मंदिर से बाहर निकल गए, अब चाय तो मिलेगी नहीं। तो मैंने देखा एक बच्चे हैं वहाँ पे, वो जो गंदगी है वहाँ पे उठा रहे हैं। मैंने 2 बच्चों को देखा। फिर मैंने कहा गुरुजी ये दोनों बच्चे। फिर जैसे कि संगत जी, मेरी आदत है कि मतलब आदत है या भगवान की प्रेरणा की है, भगवान की कृपा से मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ों, मतलब मैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भगवान दिला देते हैं मतलब। फिर मैंने कहा गुरुजी चलो एक सेवा करने का ये भी आपने दे दिया। तो वो बच्चों को देखा मुस्कुरा, तो मैंने कहा मुस्कुराओ, तो मुस्कुराए। मैंने कहा ये रखो। अच्छा अंकल जी मुझे अच्छा लगा, मतलब ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन सॉरी, मेरे बस भाव है ये, मतलब सॉरी मैं क्या बोला जा रहा हूँ उसके लिए माफ़ करिएगा संगत जी। फिर मैं आगे बढ़ा चाय की, मैंने कहा चाय नहीं मिली फिर देखा एक अंकल जी चाय लेके बीच में खड़े हैं। मैंने कहा ये क्या, ये भी गेट है क्या कोई मंदिर का, जो मैं पीछे से निकल रहा था। मैंने कहा चाय पीते हैं। हम लोग चाय पिए। हम लोग चाय पीने के बाद फिर वहाँ से बाहर निकले। फिर बाहर निकल के फिर हम लोग का मतलब ये 5 मिनट जो समय था वहाँ पे गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतना वो उस 5 मिनट के अंदर हमने नाश्ता लंगर प्रसाद भी किया, संगत जी से बात भी किया, सेवादारों से, सेवादार अंकल आंटी से बात भी की और दर्शन भी किए, चाय प्रसाद भी लिया। मैंने कहा ये 5 मिनट कितना बड़ा समय। अच्छा, अब जब मैं मंदिर से बाहर मतलब चाय पी कर ऐसे लौटा, आगे सामने पीछे से आगे आया तो तब तक मंदिर बंद हो गया था और बहुत सारी संगत बाहर खड़ी थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना 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 इस दर्शन के लिए। और फिर मैं वहाँ से लौट कर आया, मेरे भाई का बर्थडे भी था उस दिन। तो थैंक यू गुरु जी। उसके बाद से गुरुजी, अब मैं थोड़ा सत्संग, थोड़ी सी मैं बात शेयर करना चाहूँगा संगत लोगों से, जो नई संगत है, पुरानी संगत है, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी से, संगत लोगों से मेरे जो भाव है, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ क्योंकि एक कहीं ना कहीं अधिकार मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए अपने सत्संग में। अंकल आंटी जी लोग, जैसे कि हम लोग अगर सत्संग शेयर करते हैं ना, तो सत्संग शेयर करने वाले भी जो अंकल आंटी है ना, वो हम लोगों के लिए, जैसे कि जो लोग सत्संग शेयर करते हैं, जैसे मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ और जो शेयर करेंगे वो, तो जो शेयर करने वाले होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से, मेरे नज़रों में और मेरी श्रद्धा के अनुसार वो एक ऐसा माध्यम होते हैं जो हमारी बात ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही पूजनीय लेवल के आप लोग हैं जो मेरा सत्संग या संगत लोगों का सत्संग शेयर करते हैं। एक डिवाइन सोल है आप हमारे लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को शुक्राना। बहुत सारे मतलब इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करने वाले अंकल हैं, आंटी हैं, और जिनकी बात व्यवहार से ही लगता है कि ऐसे आधा कष्ट तो कट ही गया। और मैं डेफिनेटली मैं सबको तो नहीं जानता, मैं सत्संग सुनता जाता हूँ, सब्सक्राइब करता जाता हूँ, सत्संग सुनता जाता हूँ, सब्सक्राइब करता जाता हूँ। फिर वहीं से मैं स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन नंबर वगैरह ले लेता हूँ और फिर मैं अपना मतलब इस तरह मेरे पास सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का कांटेक्ट हुआ। तो वो सत्संग शेयर करने वाले जो अंकल आंटी होते हैं ना, तो अभी कुछ रिसेंट एक कुछ घटना घटी लास्ट संडे जो था, मेरा जो था, सॉरी, मैं एक सत्संग और लास्ट संडे पे कहना चाहूँगा कि 7 तारीख को जो लास्ट संडे भी था, तो उस दिन पहली बार संगत जी मैंने लाइव सत्संग अटेंड किया, पहली बार। शुक्राना। मैं कभी सत्संग देखा नहीं, कैसे होता है, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, सजावट कैसी होती है, फ़ोटो में देखा है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लाइव मतलब आंखों के सामने नहीं। मुझे अंकल जी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो शिव पुराण पढ़ते हैं अपने घर में, और वो लाइव रहते हैं और रिकॉर्डिंग भी डालते हैं। अंकल जी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो अंकल जी के मैंने लाइव देखा 7 तारीख को। मैं बहुत ब्लेस्ड फील हुआ
थैंक यू सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का। इसमें जैसे सागर अंकल हो गए, प्रीति आंटी हो गई, और एक जम्मू की आंटी हैं, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और बहुत सारे अंकल आंटी हैं, मुझे मतलब चैनल का नाम याद है और इनका नाम नहीं। एक आंटी हैं जो आत्मकथा सुनाती हैं, मतलब वो मैं आत्मकथा सुनता हूँ और बहुत ब्लेस फील करता हूँ। शिव पुराण जो अभी पितृपक्ष में चल रहा है, हालांकि मेरे माता पिता जी हैं पितृपक्ष में, मेरी भावना शुरू से रही है, मतलब गुरुजी से जब गुरुजी से पहले, मतलब जब था तो शुरू से मेरी भावना रही है। मैं अपने बाबा जी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, मामा जी जो भी हैं, मैं उनको भी जल वगैरह चढ़ाता था कि भाई पितृ तो पितृ होते हैं, इसमें कौन किसका क्या, ये तो हमारे पितृ हैं। तो वो सत्संग मेरे पापा मम्मी तो नहीं सुन पाते, लेकिन हाँ, शिव पुराण की कथा भी सुनाने का आपने जो सौभाग्य मुझे दिया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो बस ये कहूँगा अंकल आंटी जी, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी की आ, कुछ मतलब आप लोगों को, अगर मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि मुझे बहुत फील हुआ एक सत्संग शेयर करने वाले सज्जन की बातें, कि मैंने सत्संग शेयर किया और उन्होंने बहुत ही रूडली मुझसे बात की, और उन्होंने बकायदा ये बोला कि आप मेरे को ज्वाइन करो तभी मैं आपका सत्संग शेयर करूँगा करूँगी। आई डोंट बॉदर अबाउट डैट। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कहा, हालांकि वो बहुत रूडली मुझसे बात कर रहे थे, बट मैंने उसको दिल पे मुझे लगा, ये बात लगी। बट मैंने गुरुजी का आदेश, हो सकता है गुरुजी ही मुझे डांट रहे हो, गुरुजी ही मना कर रहे हो, इस तरह मुझसे बात कर रहे हो, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ, बुरा नहीं लगा। मैं फिर भी आज भी मैं गुरुजी देखता हूँ उनमें, तो उसके लिए मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो प्लीज़ सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, बहुत सारे लोग हैं जो साफ साफ कहते हैं कि आप ज्वाइन ना करिए। ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, 100-150 रुपया महीना जो भी है, बात वो नहीं है संगत जी कि मैं 100-150 की ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। बात ये कर रहा हूँ कि अगर गुरुजी दिखते हैं आप में, हमको अगर आप में गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी का एक माध्यम है आप है, और इस तरह की बातें अगर गलती से भी अगर हो जाती हैं, तो फिर हम सत्संग शेयर करने वाले लोगों को हर्ट होता है। तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, हाँ 99% अच्छे हों, मैं 1% जो भी हैं, इसलिए क्योंकि जो मुझे फील हुआ वो आगे किसी को फील ना हो, क्योंकि सभी गुरुजी की प्यारी संगत हैं। और बहुत सारे अंकल आंटी हैं जो साफ साफ कहते हैं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा सत्संग सुनिए। इवन दीपा आंटी जी तो यहाँ तक बोलती हैं कि अगर आप क्या कहते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यूट्यूब के, अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया और वो कुछ मैंने इसमें स्पेशल वीडियो सत्संग डाला भी, तो भी मैं उसको पब्लिक कर दूंगी। तो ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसी संगत हैं जिनके माध्यम से हम जैसे लोगों को हौसला, जो टूटे होते हैं, जो सत्संग से करते हैं, बहुत आप लोगों को हिम्मत देते हैं। तो थैंक यू, उसके लिए शुक्राना, आप सभी लोगों का शुक्राना। और मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान महसूस करता हूँ कि जो भी मेरे सत्संग शेयर करने वाले विनीत अंकल हैं, सागर अंकल हैं, दीपा आंटी हैं, और बहुत सारी जम्मू की एक दीदी हैं, और जो भी हैं, धन्यवाद, उसके लिए शुक्राना। प्रीति आंटी हैं, थैंक यू प्रीति आंटी भी बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू फॉर ऑल। वैसे मेरे कुछ सवाल थे, जैसे कुछ मैं अपने सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी से पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे सवाल थे कि गुरुजी की जो क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ब्लेसिंग्स के बारे का मतलब ये कि जैसे मैं नया हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो मैं क्या आपको पर्सनली पूछ सकता हूँ संगत जी? और अगर आपको लगे कि हाँ मैं पूछ सकता हूँ, और क्योंकि मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी
को कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं, ये संकेत मुझे तो एक पब्लिकली तो नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हाँ कुछ सवाल है, अगर मैं पूछना चाहूँ तो उसका जवाब मुझे प्लीज़ आप लोग देने की कोशिश करिएगा। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी अपने चैनल के कमेंट में या फिर जैसे भी हो। मैं वो हालांकि मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं अपने कुछ सवाल आप लोगों से पूछ के और मैं खुद को धन्य महसूस करूँ, उसके लिए धन्यवाद। शुक्राना 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 इस सत्संग का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना आप सभी लोगों का और मेरे सत्संग का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव हर 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 महादेव शंभु। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है सारी संगत को। क्योंकि देखिए मैं बताया ना, अभी एक चैनल है वो जो मेरे नाम से पूरा वीडियो, मेरी पूरी वीडियो उठा के डाल देते हैं ना। अरे अपनी आवाज़ डाल लो, अपना फ़ोन नंबर तो एटलीस्ट डाल लो, फ़ोन नंबर भी मेरे डले पड़े हैं। तो आप ये देखिए संगत जी के ऐसे हैं चैनल, कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्वाइन कर लो, ज्वाइन। मेरे को पहले बहुत आते थे, मैं किसी, वो तो चैनल का नाम तक कहते थे आंटी, उन्होंने तो चैनल के नाम तक बताए हुए थे, बट मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं किसी चैनल का नाम ऐसे लूं। क्योंकि जो कर रहे हैं गुरुजी देख रहे हैं कि आप अगर ज्वाइन करेंगे तभी आपको वो अपनी लाइव में ज्वाइन कराएंगे, तभी आपको वो आपके सत्संग शेयर करेंगे। बताइए, अब मेरे को आज एक देखो आशीर्वाद देखो कैसे मिलता है मुझे। एक आज 72 ईयर्स की एक आंटी ने मेरे एक सत्संग में कमेंट्स करा है कि मैं 72 ईयर्स की हूँ, मुझे सत्संग करना नहीं आता और आप प्लीज़ मुझे बताओ कैसे करूँ। तो मुझे लगा इससे बड़ा क्या आशीर्वाद होगा, और पितृपक्ष पे मुझे आशीर्वाद मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। और पितृपक्ष में 2 चीज़ें ज़रूर करें, एक जल का दान और एक अन्न का दान। किसी को भी खिलाएं, किसी को भी खिलाएं, वहम ना करें, क्योंकि ये 2 दान सबसे बड़े दान हैं। अमावस्या वाले दिन आप ये ज़रूर करें, अगर आपको नहीं पता कि बाकी किस दिन करना है। और खीर ज़रूर बनाएं। ये गुरुजी ने एक उपाय बताया है कि अगर जो आपके पितृ चले गए हैं उनको खुश रखना है तो उनके लिए मीठी एक चीज़ जो कि खीर है, थोड़े से दूध चावल चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल सके तो अच्छी बात है। और वो आप मंदिर में भी दे सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। अगर घर की बेटियां और घर के दोते खाएं तो उससे बड़ा तो कोई पंडित ही नहीं है। तो चलिए संगत जी, अगर और अंकल जी आप ना बेहिचक होके गुरु जी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और हम तो बैठे ही इसीलिए हैं। मैं अपने चैनल की बात करूंगी कि आपका कोई भी सवाल है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं सुनूंगी ज़रूर, चाहे लेट सुनूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो वो सुनने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा है कि रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।